हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे माननीय गृह मंत्री का एक कार्यक्रम था जहां सहकारिता मंत्रालय के नए ऑफिस का उद्घाटन करना था। नए ऑफिस के उद्घाटन में पहुंचे गृह मंत्री जी ने बताया कि सहारा पीड़ितों का पैसा सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है और कितना पैसा मिला है, कितने लोगों ने आवेदन किया है, ये सारा कुछ माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उस कार्यक्रम में बताया। आइए सुनते हैं माननीय मंत्री जी ने क्या कहा। निर्णय किया है। कई ऐसे अद्भुत काम ये 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानूनों को मैं तो आपने सुना माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कुछ बताया है सहारा पीड़ितों का। उन्होंने कहा बाकी किसी कंपनी के बारे में, सोसाइटी के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन सहारा पीड़ितों का पैसा पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है, कितना पैसा मिला है, कितने आवेदन आए हैं वगैरह वगैरह। और उन्होंने आश्वासन ये भी दिया कि आगे भी लोगों का इस माध्यम से पूर्ण भुगतान किया जाएगा। लेकिन कहीं पर ये चीज़ सामने नहीं आ रही है कि जो लोग परेशान हैं, जो लोगों ने आत्महत्या कर ली है या जिनके परिवार की व्यवस्थाएँ सब खराब हो चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं, यहाँ तक कि लोग अब इच्छा मृत्यु के लिए भी माननीय महामहिम को अपना लेटर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी का इस प्रकार का भाषण कि करोड़ों लोगों का पैसा फंसा है, जिसमें से मात्र 229 करोड़ रुपए ही दिया गया, जबकि पूरे सिस्टम को बनाने में और खर्च करने में 245 करोड़ रुपए का खर्चा आया। तो ये आप आरटीआई के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। हालांकि शाह जी ने बता दिया है और पहले भी हम लोग आरटीआई के माध्यम से पता कर चुके हैं कि कितना पैसा बटा है और कितना पैसा लोगों ने अभी आवेदन कर रखा है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पोर्टल पे आवेदन जरूर करें। आप इस उद्देश्य से ना करें कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप इस उद्देश्य से करें कि एक डाटा सरकार के पास जाए, सरकार उस डाटे के आधार पर देखे कि आखिरकार लायबिलिटी कितनी है, कंपनी को कितना पैसा देना। जो हम लोगों के आंकड़े कहते हैं वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का देनदारी है। और आज कंपनी बिल्कुल मूक दर्शक बनके, और बल्कि यहाँ भ्रमित कर रही लोगों को ये बता रही है कि अब तो सरकार पैसा देगी, हमसे कोई मतलब नहीं है और हम नया व्यवसाय कर रहे हैं। कंपनी नए व्यवसाय में लग चुकी है और अच्छा खासा जो है पैसा कलेक्शन कर रही है अन्य योजनाओं में ले जा करके। तो आप भी सचेत रहें, जागरूक बने और अपने पैसे पाने के लिए लीगल में ज़रूर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।